क्या अमरनाथ गुफा मुस्लिम गडरिये ने खोजी थी? हकीकत या दुष्प्रचार? भारत में धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरा संपदाओं को नष्ट करने का एक लंबा दौर अंग्रेजों के काल में खत्म हुआ। तब भारतीय धार्मिक और राजनीतिक इतिहास को विकृत करने का षड्यंत्र का भी एक लंबा दौर चला। इसी के चलते भारतीयों में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। यह सभी षड्यंत्र विभाजन की कूटनीति का एक अंग थे। यह कूटनीति आज भी जारी है। इसी कूटनीति का शिकार कई पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं और तो फिर अनपढ़ का तो सवाल ही नहीं उठता। दरअसल भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, वह इतिहास को अच्छे से पढ़ने के बाद उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। हालांकि ट्विटर और फेसबुक के जमाने में उससे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती है। अभी कुछ ही समय पहले अभिनेत्री दिया मिर्जा के 1 साल पुराने अमरनाथ गुफा के बारे में किए गए ट्वीट को एक बड़े टीवी चैनल के एंकर ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह गलत जानकारी है। दिया ने करीब 1 साल पहले पिछली 11 जुलाई को अमरनाथ मंदिर से जुड़ा एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, अमरनाथ की खोज एक मुस्लिम गडेरिये बूटा मलिक ने 1850 में की थी। यह एक साझे समाज, सम्मान और प्यार का प्रतीक है। #MyIndia। दिया मिर्जा जैसी अधूरी जानकारी कई स्वघोषित इतिहासकार और दुष्प्रचारक भी रखते हैं। इसमें दिया मिर्जा का कोई दोष नहीं। दिया के पास इतना समय नहीं है कि वह इतिहास की गहराई में जाए। दुष्प्रचार का मकसद हिंदुओं के घाटी से कई सहस्त्राब्दी पुराने जुड़ाव को नकार कर अमरनाथ यात्रा को रोकना हो सकता है। हालांकि 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज करने वाले इस तथाकथित गडेरिये बूटा मलिक का जिक्र 19वीं शताब्दी के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता है। 20वीं शताब्दी में यह प्रचारित होने लगा कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडेरिये ने की थी। धर्मनिरपेक्षतावादियों ने इस दुष्प्रचार को हाथों हाथ लिया और इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के रूप में पेश किया जाने लगा। हालांकि इस कथित गडेरिये के नाम और खोज की तारीख कई जगह अलग अलग दी गई है। उसका नाम अदम मलिक, अकरम मलिक से लेकर बूटा मलिक तक है। यही नहीं, उसके अमरनाथ गुफा खोजने का कालखंड 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी स्थानीय गडेरियों ने फैलाई होगी ताकि उन्हें यहाँ चढ़ाए जाने वाले दान में हिस्सा मिल सके और वे अपने इस मकसद में सफल भी हो गए। 1850 से पहले 1842 में एक ब्रिटिश यात्री जीटी विग्ने जब अमरनाथ की यात्रा पर थे, तब उन्होंने वहाँ कुछ हिंदू तीर्थयात्रियों को भी देखा, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में किया। इससे पहले 17वीं शताब्दी में कश्मीर के मुगल प्रशासक अली मर्दान खान के बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदू अमरनाथ यात्रियों का मजाक उड़ाया था, जो बारिश और बर्फबारी के बावजूद एक गुफा में किसी चीज के दर्शन करने के लिए जाते थे। इससे पहले औरंगजेब के साथ 1663 में कश्मीर की यात्रा करने वाले एक फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने एक बर्फ से जमी गुफा का जिक्र किया है। यह संभव है कि बर्नियर अमरनाथ गुफा का ही जिक्र कर रहे थे। जैसा कि इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा उल्लेख किया गया है, उन्होंने बर्नियर की किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का शिवलिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। अमरनाथ यात्रा का वर्णन मध्यकाल की कई रचनाओं में मिलता है। कश्मीर के इतिहास पर मध्यकाल की एक ऐतिहासिक कृति, इसका प्रमाण प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हाड़ ने अपनी 12वीं शताब्दी में लिखे वृत्तांत राजतरंगिणी में भी किया है। वह लिखते हैं कि कश्मीर की महारानी सूर्यमती ने अमरेश्वर में मठों का निर्माण करवाया। यह राजतरंगिणी के पेजों पर हमें देखने को मिल जाता है। राजतरंगिणी में यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरेश्वर के लिए तीर्थाटन 12वीं शताब्दी में भी जारी था। 15वीं शताब्दी में जॉन राजा द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में अमरेश्वर को कश्मीर का भगवान और अधिपति बताया गया है। कई ईसा पूर्व लिखी गई कल्हड़ की राजतरंगिणी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा साम दीमत, जो शासनकाल 34 ईसा पूर्व से लेकर 17वीं ईस्वी तक माना जाता है, शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता है। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे, क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था। इसलिए कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों की तीर्थ यात्रा कर पाते थे।
ब्रिंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हण की राजतरंगिणी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। ब्रिंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतनया यानी कि अनंतनाग, माच भवन यानी कि मट्टन, गणेश बल यानी कि गणेशपुर, मामलेश्वर यानी कि मामल, चंदनवाड़ी जो कि 2811 मीटर पर है, सुश्रामनगर जो कि शेषनाग से 3454 मीटर की दूरी पर है, पंचतरंगिणी जो कि पंचतरंगिणी से 3845 मीटर की दूरी पर है और अमरावती शामिल है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बाबा बर्फानी कहकर प्रचारित करने का चलन भी चल रहा है। असल में प्राचीन काल में इन्हें अमरेश्वर कहा जाता था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गरड़िया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गरड़िया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है वहां अपनी बकरियों को चराने ले गया था? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्मकाल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थयात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। इस तीर्थयात्रा में मलिक भी साथ थे। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा करवाते थे। बाद में बटपुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे ही बीमारों, वृद्धों की सहायता करते और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते थे। इसलिए मलिकों ने यात्रा कराने की जिम्मेदारी संभाल ली। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गरड़िए के वंशजों को मिलता है। दरअसल मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया, जिसके चलते वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगांव को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इजराइल तक थी। यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्ध के कई मठ थे जहां लोग ध्यान करते थे। ऐसा एक शोध हुआ कि इसी पहलगांव में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रौजा बल में दफना दिया गया। पहलगांव का अर्थ होता है गरड़िए का गांव। ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन, 1420 से 1470 ईस्वी तक जिसका शासनकाल माना जाता है। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और फिर 18वीं सदी में ये यात्रा फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 से 1995 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वह शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। नीलमत पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन है। और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? पुराण महाभारत काल में ही लिखे गए और बौद्ध काल में इनका फिर से लेखन हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी, लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। आइए अब जानते हैं अमरनाथ गुफा की कथा। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं
पहला कैलाश पर्वत, दूसरा अमरनाथ, तीसरा केदारनाथ, चौथा काशी और पांचवा पशुपतिनाथ। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। इसी गुफा में भगवान शिव ने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी कि तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। जय बाबा अमरनाथ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा अगर आप इसी तरीके की जानकारी आगे भविष्य में हमारे द्वारा पाना चाहते हैं तो। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।